बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप मुअल्लिम उर्दू अब्दुल माजिद आपके सामने मुखातिब हूँ। अज़ीज़ तालिबात, आज का जो हमारा सबक है वो है हिजरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अज़ीज़ तालिबात, ये जो लफ्ज़ हिजरत है ना, ये इसको अरबी ज़बान में कहते हैं हिजरा। ये हिजरा, इसको ऐसे कहते हैं हिजरा। हिजरा के मानी होते हैं एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होना। एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होना। यानी एक जगह से दूसरी जगह चले जाना। ठीक है, ये हिजरत के मानी। इस हिजरत को हम उर्दू ज़बान में ऐसे भी लिख लेते हैं, ऐसे ये जैसे हिजरत ऐसे लिख लेते हैं उर्दू में, अरबी में ऐसे भी लिख लेते हैं, ऐसे भी लिख लेते हैं। तो ये इसके मानी क्या हुए? एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होना, एक जगह से दूसरी जगह चले जाना। अब हम आते हैं इस लफ्ज़ की जानिब, हिजरत नबवी। हिजरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। इसका मतलब नबवी से क्या मुराद है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। नबी से मुराद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। ऐसे लिख देते हैं हम इसको, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होना, या हम इसको कह सकते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक जगह से दूसरी जगह तशरीफ ले जाना। और फिर हम इसको मज़ीद और आसान कर लेते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाह के हुक्म से, ये देखिए पता लिखता हूँ, आप देखिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाह के हुक्म से, ये अल्लाह ने हुक्म दिया था ना, अल्लाह के हुक्म से मक्का से मदीना तशरीफ ले जाना। मदीना से तशरीफ ले जाना। ये हिजरत जो होती है ना, ये सिर्फ मोमिनों पर है, ईमान लाने वालों पर, मुसलमानों पर। मुसलमानों को अल्लाह ने हुक्म दिया है कि जब कुफार आपको सताए तो आपने फिर यहाँ नहीं ठहरे रहना, आपने चले जाना है यहाँ से छोड़ के दूसरी जगह पर। और अल्लाह ताला जो है क्या फरमाता है? अल्लाह ताला फरमाता है कि देखो तुम्हारी ज़मीन बड़ी वसी है, तुम यहाँ पर क्यों ठहरे रहे हो? यहाँ पर आप चले जाओ, आप चले जाओ, दूसरी जगह चले जाओ। असल मकसद जो है वो अल्लाह के दीन का अहिया है, उसके दीन के लिए जाना है, अपने ईमान को बचाने के लिए जाना है। ये अल्लाह कह रहा है, अल्लाह कहता है मैं कह रहा, आप जाओ ना, दूसरी जगह जाओ, जगह छोड़ दो। सूरह अंकबूत में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं आयत नंबर 56 में, ऐ मेरे मोमिन बंदो, मेरी ज़मीन वसी है, बस तुम मेरी ही बंदगी बजा लाओ। ये सूरह अंकबूत में है, ठीक है ना? चलिए मैं लिखूँ यहाँ पर, ऐ मेरे, इरशाद हम लिखेंगे इरशाद बारी ताला। ठीक है, इरशाद बारी ताला, क्या अल्लाह ताला फरमाते हैं? ऐ मेरे मोमिन बंदो, ऐ मेरे मोमिन बंदो, मेरी ज़मीन वसी है,
बस तुम मेरी बंदगी, बस तुम मेरी बंदगी बजा लाओ। किसकी बंदगी करनी चाहिए? किसके बंदे बन के रहना चाहिए? अल्लाह ताला के बंदे बन के रहना चाहिए। बंदा वो होता है जो हुक्म मानता है, हुक्म देने वाला अल्लाह। इससे पता चलता है कि तुम्हें काफिरों ने बड़ा सताना है, तुम्हें काफिरों ने बड़ा सताना है, तुम्हारे ऊपर यहाँ रहना जो है वो फर्ज नहीं। अपने ईमान, मेरी बंदगी को, असल काम मेरी बंदगी तुमने करनी है। और मेरी बंदगी के दौरान अगर वे तुम्हें सताते हैं, अगर वे तुम्हें तंग करते हैं, तो फिर यहाँ मेरी जमीन बड़ी वसी है, तुम क्यों कह रहे हो यहाँ पर चले जाओ। और फिर अल्लाह तबारक व तआला सूरह नहल में इरशाद फरमाते हैं, सूरह नहल इसमें आयत नंबर, ये जो मैंने आपको बातें बता रहा हूँ ये आप तशरीह के अंदर हवाला जात में इसको इस्तेमाल करना। आयत नंबर 41, ठीक है, 41 सूरह नहल में अल्लाह ताला क्या इरशाद फरमाते हैं, और जो लोग, ये आपने नोट कर लेना चाहिए, और जो लोग जुल्म सहने के बाद, और जो लोग जुल्म सहने के बाद अल्लाह की खातिर, जुल्म सहने के बाद अल्लाह की खातिर हिजरत करते हैं, हिजरत कर गए हैं, उन्हें हम, ये ज़बानी करना याद करना, अपने इसमें रेफरेंस में काम आएगा। इन्हें हम दुनिया में अच्छा ठिकाना देंगे, दुनिया ही में, उन्हें हम दुनिया ही में अच्छा ठिकाना देंगे, ठीक है। इसका मतलब ये मत समझना कि तुम्हें कुछ नहीं मिलना, तुम्हारे घर बार यहाँ से चले जाएंगे, तुम्हारा घर बार नहीं रहेगा, तुम्हारे यहाँ पर दुकानें नहीं रहेंगी, तुम्हारी यहाँ जायदाद जमीनें नहीं रहेंगी, ना ना ना, दुनिया ही में अच्छा ठिकाना देंगे यहाँ पर। और रही बात, और मोहम्मद तो सारी कोशिश आखिरत के लिए करता है, और आखिरत का अजर, जिसके लिए मुसलमान कोशिश करता है, आखिरत का अजर तो बहुत बड़ा है। आखिरत का अजर तो बहुत बड़ा है, काश वो जान ले। ये है वो अर्थ, ठीक है। और जो लोग जुल्म सहने के बाद अल्लाह की खातिर हिजरत करके, उन्हें हम दुनिया ही में अच्छा ठिकाना देंगे, और आखिरत का अजर तो बहुत बड़ा है, काश वो जान। इस हिजरत की अहमियत का पता चलता है कि हिजरत बहुत जरूरी है। और मक्का के अंदर क्या हुआ? मक्का के अंदर भी तो तंग कर रहे थे, मक्का के अंदर भी तो परेशानी कर रहे थे, और फिर वो तंग करते थे, मुसलमानों को सताते थे। कुफार, आप मुसलमान जो है, मुसलमान आप सल्लल्लाहु के पास आते और आप कहते या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज तो इंतहा हो गई, आज बड़ा तंग किया, आज बड़ा मारा उन्हें। आपने देखा नहीं बिलाल के साथ क्या हुआ, गले के अंदर रस्सी डाल के खेचल करते थे। फिर क्या किया उन्होंने? फिर तपते हुए कोयलों के अंदर ऊपर से घसीटा करता था उनका मालिक, और फिर रेत के अंदर, नकीले पत्थरों के अंदर घसीटा करता था, हत्ता कि उनकी जिल्द और उनकी चमड़ी जो है उधड़ जाती थी और खून रिसने लगता था। मुसलमानों के ऊपर तो आजमाइश आई है, किस बात में? कि उन्होंने एक हक बात की है, ये कहा है अहद अहद अल्लाह एक है। हक बिलाल ये कहते, मैं तो ये कहूँगा कि अल्लाह एक है। और आपने ये सुना होगा, अल्लाह रब्बी ला
अल्लाह मेरा रब है और मैं उसके साथ किसी को शरीक नहीं ठहराता। और अगर ये लोग तंग करेंगे, अगर ये लोग हमारी जुबानबंदी करेंगे, तो फिर अल्लाह कहता है फिर मेरी जमीन बड़ी वसी है, मेरी बड़ी जमीन वसी है, मकसद को सामने रखो, तो मेरी बंदगी में जा रहा हो, देखो मैं दुनिया और आखिरत में तुम्हें खुश कर दूंगा। तो अजीज तलबा और तालिबा, अब हम आते हैं उस सबक की जानिब। तो ये सबक जो है ये लिखा है मौलाना शिबली नोमानी, ठीक। तो मुसन्निफ इसमें हैं, मुसन्निफ हैं मौलाना शिबली नोमानी। बड़े बड़े प्यारे आदमी, बड़े मजहबी आदमी, बड़े हक परस्त आदमी, बड़ी किताबें लिखी थी जिन्होंने। और जैसे उन्होंने शेरुल अजम लिखा, और जितने अल फारूक की किताब लिखी, अल मामून लिखी, सीरत अल नुमान लिखी, अल गज़ाली लिखी, सवाने मौलाना रूम लिखी, सफरनामा रोम मिस्र शाम लिखा, और एक बड़ी प्यारी किताब सीरत की, सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये किताब लिखी सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जो है ना किताब सीरत नबी, ये आपके सबक के आखिर में ये ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई है, ऐसे ब्रैकेट के अंदर कौसैन के अंदर सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मौलाना शिबली नोमानी की किताब है, और इस किताब के अंदर उन्होंने उस किताब में से ये सबक आपका ये लिया, ठीक है जी। तो फिर अब हम जो है आज हम देखते हैं कि इस ये जो सवाल है पहला वो क्या आता है, उसका तरीक़ेकार क्या है, और फिर आगे हम बात करेंगे। तो अजीज़ तालिब इल्म साथियों, दोस्तों, प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर ये सवाल नंबर पेपर में होता है तशरीह, नसर पारे की तशरीह का। तो ये सवाल नंबर होता है 3, ठीक है, ये सवाल नंबर 3 है। और अब वो मुसन्निफ पूछता है कि आप क्या करना चाह रहे हैं। तो ये सबक का उन्वान यहाँ पर हम कहेंगे, ये हम करना ये चाह रहे हैं कि नसर पारे की तशरीह, ठीक है, नसर पारे की तशरीह ये हमने करनी है, ठीक, ये नसर पारे की तशरीह हमने करनी है, ठीक है। आज का काम जो हम आपको तरीका, आज हमने क्या करना है, इसका तरीका सीखना है। सवाल नंबर 3 आता है, और इसके बाद नसर पारे की तशरीह आती है, फिर ऐसे लिख लेना। फिर इसके बाद यहाँ पर उसकी निशानी जैसे है नसर पारा, और नसर पारा क्या है, जैसे पहला ही है यहाँ से इस वक्त, ठीक है ना, उस वक्त यहाँ लिखने के बाद फिर आगे आपने ऐसे डॉट डाल के, और आखिरी लफ्ज़ जो है मुंतज़िर था, मुंतज़िर, ठीक है, जैसे लिख दें। और इसको आपने ये अगर पेपर में 2 आते हैं पैराग्राफ, तो ये पहला पैराग्राफ आपका हो जाएगा। अब इसमें जो है नसर पारा, अब यहाँ पर लिखना है हवाले मतन, ठीक है, हवाले मतन। हवाले मतन में जो बच्चों 2 चीज़ें आती हैं, एक आता है सबक का उन्वान, एक आता है सबक का उन्वान, और दूसरा ये सबक मुसन्निफ का नाम, ठीक है, दूसरा है मुसन्निफ का नाम। सबक का उन्वान क्या है, हिजरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, और मुसन्निफ का नाम क्या है, मौलाना शिबली नोमानी, ठीक है। इसके बाद अगला हिस्सा है खत कशीदा अल्फाज के मानी, खत कशीदा अल्फाज के मानी। यहाँ पर आ जाएंगे अल्फाज, ये 4 लफ्ज़ होते हैं, यहाँ ऊपर ऐसे टाइटल दे देंगे अल्फाज और ये मानी, और फिर इसके बाद 4 अल्फाज आ जाएंगे, और नीचे फिर आखिर में तशरीह आ जाएगी, ठीक है। और ये तशरीह जो है वो 1 पेज से 1.5 पेज तक आ जाएगी, यहाँ पर आप तशरीह लिखते जाएंगे, आखिर में अंडरलाइन आ जाएगी। ये आपका सवाल हल करने का एक तरीका, जिसके बारे में कल हम पढ़ेंगे और आगे चलेंगे।
ठीक है जी, आज अपना बहुत ख्याल रखिए। आज इस हिजरत नबवी मैंने आपको समझाया कि ये हिजरत नबवी क्या है, कुरानी आयात है। कल हम आगे बढ़ेंगे, उम्मीद है आप अच्छी तरह याद करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।